आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के इस अध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज के अध्ययन में सुनेंगे 5 कोसों का अनावरण। गायत्री के 5 मुख भी चित्रित किए गए हैं। ये 5 मुख अंतर चेतना पर चढ़े हुए 5 अनावरण हैं, जिन्हें अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय एवं आनंदमय कोश कहा जाता है। जमीन खोदने पर बहुमूल्य खनिज मिलते हैं। समुद्र में डुबकी लगाकर खोजने से मणि मुक्तकों को रत्न राशि मिलती है। जीवात्मा के साथ परम पिता के बहुमूल्य खजाने संजो कर रखे हैं। वे उपयुक्त तिजोरियों में बंद हैं। यदि उन्हें खोलने आ सके तो एक व्यक्ति अपने 5 स्तरों को 5 देवताओं की तरह सहायता करते और सिद्धियां देते हुए अनुभव कर सकता है। षष्ठ चक्र भेदन से रिद्धि सिद्धियों के चमत्कारी प्रतिफल मिलने की फलश्रुति शास्त्रकारों ने बताई है। इनमें से एक चक्र मूलाधार तो कुंडलिनी शक्ति का उद्गम केंद्र है। उसकी साधना स्वतंत्र रखी गई है। शेष 5 चक्रों को 5 कोसों का केंद्र कहा जाता है। इन कोसों का ध्यान पद्धति से अनावरण ही हठ योग ग्रंथि से हठ योग पद्धति में चक्र वेदन बताया गया है। अन्नमय कोश का केंद्र स्वाधिष्ठान चक्र, प्राणमय कोश का मणिपुर, मनोमय कोश का अनाहत, विज्ञानमय कोश का विशुद्धि और आनंदमय कोश का केंद्र सहस्त्रार चक्र है। इनका अनावरण भेदन या जागरण होने पर दिव्य क्षमताएं जागृत होती है। वे होती तो प्रत्येक मनुष्य में है, पर प्रसुप्त स्थिति में पड़े रहने के कारण वह अपने को दीन दरिद्र अनुभव करता है। इस कोश अनावरण को ही आत्म जागृति नाम दिया गया है। आत्मबोध होने पर इस जगत के सारे रहस्य खुल जाते हैं। तदुपरांत और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। कुंडलिनी जागरण। हठ योग के माध्यम से प्रायः कुंडलिनी जागरण के प्रयोग चलते हैं। नियति, द्वैती, नैली, वास्ती, ब्रजोली, कपालभाति क्रियाओं द्वारा नाड़ी शोधन और विशिष्ट प्राणमय एवं बंध मुद्राओं द्वारा हठ योगी कुंडलिनी जागरण करते हैं। मलमूत्र छिद्रों के मध्य में मूलाधार चक्र अवस्थित कुंडलिनी शक्ति जब जागती है तब सर्पणी की तरह फुफकारती हुई और अग्नि लपटों की तरह लटपटाती दिखाई देती है। उसके आकस्मिक जागरण को सहन न कर पाने पर कई हठयोगी साधक खतरे भी उठाते हैं। अपनी ध्यान पद्धति में सब कुछ सौम्य है। उसमें बाल वृद्ध सभी के लिए सामान्य रूप से सरलता एवं किसी प्रकार के विग्रह उपद्रव की पूर्णतः सुरक्षा है। मूलाधार चक्र को अग्निकुंड माना गया है। उसमें एक त्रिकोण अणु है जिसमें कूर्म रूप में चित्रित किया गया है। समुद्र मंथन की कथा मूलाधार चक्र की स्थिति पर ही अलंकारिक चित्रण है। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन देव दैत्य सहयोग से संभव हुआ था। कूर्म भगवान आधारशिला बने थे। मंदराचल पर्वत की मथनी रई बनाई गई थी। वासुकी सर्प की रस्सी थी। इस मंथन के फलस्वरूप 14 दिव्य रत्न निकले थे। यह मूलाधार स्थिति अंत ऊर्जा कुंडलिनी शक्ति के जागरण विधान का संकेत है। मूलाधार का कुंडलिनी कुंड समुद्र हुआ। उसका आधार त्रिकोण अनुकूर्म कच्छप है। यह ब्रह्म सत्ता है। मंदराचल प्रकृति वैभव का प्रतीक है। सर्प है जीव। ईश्वर प्रकृति और जीव का समन्वय संपर्क जिस केंद्र में रहता है तथा जिसमें ऊर्जा और संपदा का भंडार भरा पड़ा है वह उसी स्थान का सूक्ष्म समुद्र है। देव आत्मिक और दैत्य भौतिक शक्तियां हैं। भावनात्मक और क्रियात्मक प्रयोगों के सम्मिलित प्रयत्न में ही यह समुद्र मंथन की कुंडलिनी जागरण की क्रिया प्रक्रिया संपन्न होती है। इसी प्रयास से सर्वोत्तमुखी प्रगति में सहायता करने वाली विभूतियां उपलब्ध होती है, जैसे कि लक्ष्मी, अमृत कलश, कौतुसुम्भ मणि, धन्वंतरी, सूर्य एवं चंद्र आदि के रूप में पौराणिक कथाओं ने अलंकारिक चित्रण किए हैं। गायत्री मंत्र के वाम पक्षी प्रयोग में ब्रह्मशास्त्र, ब्रह्मदंड, ब्रह्मबल आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है।
यह कुंडलिनी जागरण से उत्पन्न प्रचंड ऊर्जा के उस भाग का वर्णन है जो जीवन और जगत को प्रभावित करता है, जिसमें श्राप वरदान देने की सामर्थ्य मूलाधार में सन्निहित रहती है। सामान्यतः मनुष्य की सामर्थ्य मूलाधार में सन्निहित कीड़ा कामुकता की लिप्सा लालसा में ही भटकती नष्ट होती रहती है। यह शक्ति का अधःपतन वासनात्मक क्षरण है। वासना को कामना तथा अभिरुचि एवं आकांक्षा को ऊर्ध्वगामी बनाना कुंडलिनी जागरण है। मस्तिष्क को ब्रह्मलोक कहा गया है। पतनोमुख व लिप्सान्वित अंत ऊर्जा के सद्भावों के सोमरस तक उत्कृष्ट चिंतन तक पहुंचा दिए जाए तो मनुष्य जीवन को सार्थकता के समस्त आधार बनाए जाते हैं। कुंडलिनी जागरण साधना से आत्मा को ऊर्ध्वगामी बनाने वाली प्रबल प्रेरणा मिलती है। यदि इस उद्भाव को चिरस्थायी बनाया जा सके और सदुपयोग हो सके तो समझना चाहिए कि साधना की सिद्धि मिलने का उद्देश्य प्रत्यक्ष रूप से पूर्ण हो गया। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।